नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सैड इंसिडेंट के बारे में जो हथरस यानी यूपी में हुआ था। जुलाई 2024 को एक रिलीजियस गैदरिंग के दौरान ये हादसा हुआ था जिसमें 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये पहली न्यूज़ नहीं है जिसमें भगदड़ और स्टैम्पेड में लोगों की जान गई। इससे पहले भी दुनिया और भारत में बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। जैसे कि 1990 में मक्का सऊदी अरबिया में एक स्टैम्पेड हुआ जिसमें लगभग 1426 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2005 में बगदाद इराक में एक स्टैम्पेड हुआ जिसके दौरान 953 लोगों की मौत हो गई। सबरीमाला टेम्पल केरला 2011 मकर ज्योति फेस्टिवल के समय 102 लोगों की मौत हो गई। भारत में 2013 में कुंभ मेला के दौरान प्रयागराज यानी इलाहाबाद में एक स्टैम्पेड हुआ जिसमें 36 लोगों की जान चली गई थी। 2015 में मुंबई के एल्फिंस्टन स्टेशन पर एक फुट ओवर ब्रिज पर स्टैम्पेड हो गया जिसमें 23 लोगों की जान चली गई थी। 2015 मीना सऊदी अरबिया में हज के दौरान एक भयानक भगदड़ मची जिसमें 2411 लोगों की मौत हो गई। और अब 2024 में हथरस उत्तर प्रदेश में एक रिलीजियस गैदरिंग के दौरान 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो आइए जानते हैं इस इंसिडेंट को थोड़ा सा डिटेल में। तो जुलाई 2024 को हथरस के फुलराई विलेज में फुलराई गांव में नारायण साकार हरि, जिन्हें भोला बाबा के नाम से लोग जानते हैं, उनके सत्संग में हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। परमिशन थी बस 80,000 लोगों के लिए, लेकिन वहां लगभग 2 लाख लोग पहुंच गए थे। तो ये एक ओवर क्राउडिंग का रीज़न था जिसके कारण भगदड़ मची। ऐसा बताया जाता है कि स्टैम्पेड तब शुरू हुआ जब भोले बाबा वहाँ से जा रहे थे और उनके फॉलोवर्स उनको दर्शन के लिए उनकी तरफ भागने लगे। स्लिपरी ग्राउंड हो रखा था जिससे कई लोग गिर गए और भीड़ ने उन्हें कुचल दिया। तो आखिर मैटर है क्या? तो इसे सबसे पहले जानने के लिए हम जानते हैं भोले बाबा आखिर वो हैं कौन। तो जो संत थे उन्हें लोग भोले बाबा कहते थे। उनका असली नाम जो है वो सूरजपाल सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी के कसगंज गांव के एक परिवार से हैं। एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन बाद में अपनी नौकरी छोड़कर वो अध्यात्म की ओर बढ़ गए और एक प्रचारक बन गए। तो भोले बाबा का कहना है कि उनके पास मैजिकल पावर्स हैं जो कि लोगों के रोगों को ठीक कर सकते हैं और उनके दुख दूर कर सकते हैं। उन्होंने अपना नाम नारायण साकार हरि रख लिया और अब वो कई राज्यों में प्रसिद्ध हैं जहां वो बड़े बड़े सत्संग करते हैं। तो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ कुछ क्लिप्स जो कि डिफरेंट वैरायटी के लोगों से कलेक्ट किया गया है और उनका जो ओपिनियन है बाबा को लेके वो सामने आई है। भोले बाबा की बहन है। दोबारा से बताइए कैमरे पे क्या देखा था? अंगुलिया चक्कर चलतो सो देखो मैंने खुदा आंखन से चमत्कार है। कभी तो आते है आजकल पढ़ी लिखी समाज है, दे दे वतन कोई किसी को मानतो है। और बिना के अगर चमत्कार ना आते तो दुनिया में पगलक क्यों आते? चमत्कार के पीछे आते भलो हो तो है। और दर्शन किए, दर्शन करने से हम ठीक हो गए भैया। दर्शन करने से ठीक हो गए? दर्शन करने से ठीक हो गए। बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं फायदा हुआ। दवाई करवाई फिर भी ना फायदा हुआ। माइंड ऐसा था बहन बेटियों के प्रति गंदे विचार। बताओ, 116 लोगों की जो मौत हो गई, ये भी तो दर्शन करने के लिए भाग रहे थे। वो क्यों भाग रहे, किस लिए भाग रहे वो हमें नहीं पता, लेकिन हम अपनी बता रहे हैं। तो भले ही भोले बाबा के अनुयायी उन्हें भगवान मानते हो, लेकिन उनके आसपास हमेशा विवादों का घेरा बना रहता है। 2000 में आगरा में उन्हें एक लड़की के शव को जिंदा करने का दावा करते हुए पकड़ा गया था। हथरस स्टैम्पेड के बाद भोले बाबा गायब हो गए और पुलिस उन्हें लगातार ढूंढ रही है। उनके वकील ने कहा कि ये सब एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और भोले बाबा को फंसाया जा रहा है। तो यूपी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई जो इंसिडेंट की जांच पड़ताल कर रही है। गवर्नमेंट ने FIR फाइल की है ऑर्गेनाइजर के अगेंस्ट फॉर नेग्लिजेंस और सिक्योरिटी लैप्सेस के लिए। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। SOP जो है वो बनाई जा रही है जो कि फ्यूचर में मेंटेन की जाए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस अनाउंस की है, ₹2 लाख फॉर द फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड एंड ₹50,000 फॉर द इंजर्ड। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो ये हादसा जो है ये भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी कवर किया गया। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने कॉन्डोलेंसेस एक्सप्रेस किए हैं। तो दोस्तों, ये हादसा एक याद दिलाता है कि हमें बड़े इवेंट्स के दौरान क्राउड मैनेजमेंट और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान कितना जरूरी होता है मेंटेन करना। ऐसे हादसों को अवॉइड करने के लिए हमेशा प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की अहम भूमिका होती है। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो को टू द पॉइंट रखने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे मिलते रहें। धन्यवाद।